जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास पढ़ रहे थे। ग्रामीण विकास की क्लास में लगभग मैंने 29-30 क्लास आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है, लगभग मैंने आपका 90% ग्रामीण विकास ख़त्म कर दिया है और 5% में आपका पंचायती राज व्यवस्था बचा है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का क्रम आप लोगों को पढ़ाएंगे। 2 दिन लगेगा, 2 से 3 वीडियो में मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद सप्ताह में 2 दिन 3 दिन मैं ग्रामीण विकास की क्या लेके आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आपका यूपी स्पेशल अलग से पढ़ाता रहूँगा। जो यूपी स्पेशल पढ़ाऊँगा, ग्रामीण विकास चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे यूपी एसआई की वैकेंसी हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे आपका आरओ का हो, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा और क्लासें 8 बजे ही चलेंगी। ठीक है, क्लासें ये 8 बजे शाम में ही चलने वाली हैं। तो आज की जो क्लास है वो आर्ट एंड कल्चर की है। ठीक है, कला और संस्कृति की है। आर्ट एंड कल्चर किसकी है? आर्ट एंड कल्चर की है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति। ठीक है, किसकी है? कला और संस्कृति की। तो कुछ दिन पहले मैंने ग्रामीण विकास में आप लोगों को संस्कृति के बारे में बताया था कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति की क्या होती है, संस्कृति से आप क्या पहचान में, तो किससे आप उसकी संस्कृति को पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे समाज में क्या है कि हमारे समाज में है कि हमारा पहनावा दूसरी तरीके से है, हमारा रहन सहन दूसरी तरीके से है, हमारा खान पान दूसरी तरीके से है, हमारी बोली भाषा दूसरी तरीके से है। अगर हम यही चले जाएं राजस्थान वगैरह में तो वहाँ पे उनका पहनावा अलग है, वहाँ पे उनका पहनावा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका त्यौहार मनाने का ढंग अलग है, उनका त्यौहार मनाने का ढंग अलग है। मैं अभी हाल ही में एक बीता त्यौहार जिसका नाम था रक्षाबंधन। ठीक है, राखी बोलते हैं जिसे, रक्षाबंधन। तो जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है हमारे यहाँ दूसरी तरीके से मनाया जाता है। अगर आप यही दक्षिण भारत में चले जाएं, यहाँ पे दूसरी तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो हर जगह दूसरी तरीके से मनाया जाता है। तो ये सभी दिखाती है किसे? संस्कृति को, त्यौहार मनाने का तरीका। ठीक है, वेशभूषा, भोजन, खान पान, रहन सहन, ये सब क्या दिखाते हैं? तो ये सब दिखाते हैं आपकी संस्कृति के बारे में। ठीक है, एक ऐसा जीवन शैली, क्या कह सकते हैं, एक ऐसी जीवन शैली जो हमें दूसरों से अलग करती है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ऐसी जीवन शैली जो हमें दूसरों से अलग करती है। जीवन शैली में मतलब क्या? जीवन शैली में जैसे त्योहार हो गया, खान पान हो गया, वेशभूषा, ये सब क्या है भाई? ये सब हमें दूसरों से अलग करता है। ठीक है, ये सब हमें दूसरों से अलग करता है और यही दूसरों के अलग करने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और एक बात और आप ध्यान दीजिए, पूरे भारत में होने वाली कोई ऐसी परीक्षा ना हो जिसमें आर्ट एंड कल्चर से 1, 2, 3 क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो सभी में आर्ट एंड कल्चर से सभी में क्या आते हैं? तो सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य। क्या है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य।
ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं, क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, और देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है ये कब किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये कथावाचन के समय किया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय जो नृत्य है ये कब किया जाता है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये कथावाचन के समय किया जाता है। कब किया जाता है? कथावाचन के समय। जब कोई कथा सुनाई जाती है तो उसमें जो डांस किया जाता है, उसमें जो डांस किया जाता है वो डांस क्या कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। जैसे मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको। ठीक है, एक राक्षस था, नाम जो भी हो। ठीक है, तो उसने भगवान शिव की पूजा की, उसमें भगवान शिव की पूजा की। तो भगवान शिव की पूजा जब करी तो क्या हुआ? उसने ऐसा वरदान मांगा कि हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तभी से उसका नाम क्या हो गया? भस्मासुर। ठीक है, तभी से उसका नाम क्या हो गया? भस्मासुर नाम हो गया। और जब भगवान ने उसको ये वरदान दे दिया तो उसने कहा कि इसका प्रमाण कैसे मिलेगा हमें? तो भगवान ने कहा कि किसी के सर पे हाथ रख के आप क्या कर सकते हो? प्रमाण ले सकते हो। तो उसने अपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा, उसे सिर्फ भगवान दिखाई दिए, भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए। तो उसने कहा कि अब मैं आपके ही ऊपर अपने हाथ को रख कर देखूंगा कि आपका वरदान सत्य है कि नहीं। तो भगवान को तो इससे क्या हुआ? तो भगवान इससे डरे और भगवान वहाँ से भागे। और तो भगवान जब भागे तो क्या हुआ? भगवान वहाँ से जब भागे तो उसने पीछा किया भगवान का, और जब भगवान का पीछा किया तो इनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनके क्या कहते हैं? भस्मासुर के सामने आकर नृत्य करने लगी। ठीक है, भस्मासुर के सामने आकर नृत्य करने लगे। और जब भस्मासुर के आगे नृत्य करने लगे तो भस्मासुर का ध्यान भंग हो गया ये अपने प्रमाण को देखने के लिए। और क्या कहते हैं वहाँ पे मोहिनी के साथ वो भी डांस करने लगे। और भगवान विष्णु ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा की कि उसका खुद का ही हाथ उसके सर पे जाकर रख उठा और जिससे वो भस्म हो गया। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। तो एक आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चल गया कि मोहिनी अट्टम जो है ये किसकी कथा में डांस किया जाता है? तो ये भगवान विष्णु की कथा में डांस किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि देश में 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है। ठीक है, देश में 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है। ये बात आपको समझ लेनी होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग काफ़ी अच्छे हो। ठीक है, आप लोग काफ़ी अच्छे हो। तो वो कौन कौन से हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वो 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य पढ़ने के बाद हम लोग लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शास्त्रीय नृत्य को ख़त्म करेंगे। तो जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें हम लोग लेते हैं पहला भरतनाट्यम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भरतनाट्यम से कि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो जो भगवान शिव का तांडव है वही तांडव ही ये क्या कहलाता है? भगवान शिव का जो तांडव है वही तांडव जो क्या कहलाता है? भरतनाट्यम कहलाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं भगवान शिव के विनाशक रूप की कथा का वाचन करते समय। ठीक है, क्या कहेंगे? भगवान शिव के विनाश रूप की कथावाचन
के समय, ठीक है, क्या होता है? तो भगवान शिव के विनाश रूप कथावाचन, ठीक है, क्या कहा? भगवान शिव के विनाश रूप कथावाचन के समय ये डांस किया जाता है, ठीक है, ये डांस किया जाता है। और जो भगवान शिव का विनाश रूप है वो किसका, ठीक है, नटराज इसी का प्रतीक है। नटराज क्या है? नटराज इसी का प्रतीक है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? नटराज रूप का प्रतीक क्या है ये? तो आपका आंसर हो जाएगा नटराज रूप का प्रतीक है। क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम को सबसे पहले किसने किया, या फिर क्या कहते हैं कि किसने विकसित किया? तो रुक्मणी देवी ने किया। रुक्मणी देवी व किसने? कृष्ण अय्यर, ठीक है, रुक्मणी देवी व कृष्ण अय्यर ने किया। किस शताब्दी में? तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर, ठीक है, रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर ने इस डांस को सबसे पहले किया, इस डांस को विकसित किया। तो किसने किया? तो रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर ने किया। कब किया? 20वीं शताब्दी में किया, ठीक है। कब किया? तो 20वीं सदी में किया, ठीक है, 20वीं सदी में किया। बात समझ में आया? किसकी कथा पे? तो भगवान शिव के विनाश रूप पे। नटराज रूप का प्रतीक, नटराज रूप का प्रतीक कौन सा डांस है? तो भरतनाट्यम। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट में पहुँचते हैं। जो आपके क्षेत्र में होता है, जो आपके यूपी में होता है, क्या नाम है उसका? कथक, ठीक है। आपके यूपी में क्या होता है? तो आपके यूपी में होता है कथक। तो कथक के बारे में बढ़ेंगे और कथक के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, क्योंकि वहाँ यूपी से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कथक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहा कि कथक कहाँ पे? तो यूपी में, ठीक है। कथक कहाँ पे? तो यूपी में। अब देखो किसके दरबार में ये विकसित हुआ? किसके दरबार में ही ये विकसित हुआ? तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित हुआ, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? तो ये नवाब थे कहाँ के? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह के, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के, अगर किसी राजा के इससे क्या रिलेटेड पूछा जाए कि नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ये डांस विकसित हुआ, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ये क्या विकसित हुआ? तो कथक डांस विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ? कथक डांस विकसित हुआ, ठीक है। किसने सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले इस डांस को किसने किया? तो सबसे पहले इस डांस को किया किसने? तो ठाकुर प्रसाद ने। किसने किया? तो ठाकुर प्रसाद ने किया सबसे पहले इस डांस को विकसित, ठीक है। सबसे पहले इस डांस को किया, क्या किया? सबसे पहले इस नृत्य को किया, सबसे पहले इस नृत्य को किया। और सबसे पहले नृत्य को करने वाले को क्या कहते हैं? उन्नायक, ठीक है। सबसे पहले डांस को करने वाले को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले डांस को कहने वाले को कहते हैं उन्नायक, ठीक है। और ये एक ऐसा डांस है, ये एक ऐसा डांस है जो हिंदू व मुस्लिम दोनों में होता है,
ठीक है, जो दोनों से रिलेटेड है, हिंदू व मुस्लिम दोनों से रिलेटेड होता है। ये सबसे ज़्यादा जो ब्रिज वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या, हिंदू मुस्लिम वाजिद अली शाह और हिंदू कौन, ठाकुर प्रसाद, इसलिए दोनों से रिलेटेड, इसलिए ये दोनों से रिलेटेड है। और दोनों से रिलेटेड होने के साथ साथ एक बात और आप लोगों को बता दें हम कि ये किस वाले क्षेत्र में होता है, तो ये जो होता है ब्रिज वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये किसकी रासलीला है, तो किसकी रासलीला है, ब्रिज में आप किसकी रासलीला को देखते हैं, तो ब्रिज में श्री कृष्ण की रासलीला। ठीक है, तो श्री कृष्ण की रासलीला पर ये डांस होता है। ठीक है, इस डांस से रिलेटेड है कुछ घराने, इस डांस से रिलेटेड है कुछ घराने, जैसे लखनऊ घराना, घराना, बनारस घराना। ठीक है, लखनऊ घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। तो ये जो घराना है किससे रिलेटेड है, तो घराना जो है कथक से रिलेटेड है। देखिए जो लखनऊ घराना है, यहाँ से दो लोग का नाम आता है हमेशा, तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। और बनारस घराना से जो रिलेटेड है वो क्या है, जो बनारस घराना से रिलेटेड है वो है सितारा देवी। और जितने भी महाराज आएंगे ना, लगभग सभी किस घराने से रिलेटेड हैं, तो सभी आपके बिरजू महाराज या लच्छू महाराज, ये सभी के सभी किस घराने से रिलेटेड हैं, तो सभी के सभी लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं, जितने घराने आएंगे। अब इससे कौन रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए, ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए। बात समझ में आई। तो कथक कहाँ पे होता है, यूपी में। किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ, तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब। किसने शुरू किया, ठाकुर प्रसाद ने। सबसे पहले डांस करने वाले को क्या कहते हैं, उन्नायक कहते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों के बीच का डांस, दोनों के बीच का प्रतीक डांस कौन सा है, तो कथक है। किसकी रासलीला पर होता है, तो श्री कृष्ण की रासलीला पर होता है। कितने घराने रिलेटेड हैं, 4 हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। ठीक है, जो लखनऊ घराना है वो कौन से रिलेटेड हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और बनारस घराना सितारा देवी। चलिए ये भी पूरा हो गया। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। अब दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप लोग दोबारा वीडियो देखा करिए और फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या करिए, नोट्स अपनी बना लिया करिए। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। शास्त्रीय संगीत से ही आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी आपको कथा बताई थी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम ना कह के इसे मोहिनी अट्टनम। ठीक है, क्या कहेंगे, मोहिनी अट्टनम, सही नाम लिख लेते हैं। अट्टम बोला जाता है लेकिन मोहिनी अट्टनम। अब देखिए जो मोहिनी अट्टनम है ये कहाँ पर होता है, तो जो मोहिनी अट्टनम है केरल। ठीक है, मोहिनी अट्टनम जो है वो केरल में होता है। कहाँ पर, तो मोहिनी अट्टनम केरल में होता है। ठीक है, कब विकसित हुआ, तो ये जो विकसित हुआ 19वीं सदी में विकसित हुआ। एक घराना था, ठीक है, एक घराना था, क्या नाम था, श्रावणकोर। ठीक है, एक राजा थे, एक श्रावणकोर के राजा
श्रावणकोर के राजा का नाम क्या था? नाम था तिरुनल वर्मा। ठीक है, क्या नाम था? तो तिरुनल वर्मा। तो यही तिरुनल वर्मा के द्वारा ये क्या किया गया? विकसित किया गया। ठीक है, यही तिरुनल वर्मा के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, और क्या लिख सकते हैं? भगवान विष्णु की कथा। ठीक है, भगवान विष्णु की कथा पहले ही बताया था, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भगवान विष्णु की कथा। चलिए, ये वाला भी हो गया। एक और केरल में होता है, जल्दी से उसका नाम बताइए। केरल में एक और होता है, जल्दी से नाम बताइए। बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने तुरंत बता दिया। कथकली। क्या बता दिया? कथकली। तो कथकली भी कहाँ पे होता है? तो कथकली भी केरल में होता है। ठीक है, किससे? ये दो नाटक होता है, उसी से क्या है? ये प्रेरित है। ठीक है, दो नाटक होता है, उसी से क्या है? ये प्रेरित है। एक होता है कुडियट्टम और एक होता है कृष्णाट्टम। ठीक है, एक होता है कुडियट्टम और एक होता है कृष्णाट्टम। ठीक है, एक कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम है, ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों नाटक हैं। इन्हीं से प्रेरित ये कथकली डांस है, इन्हीं से प्रेरित कथकली का डांस है। ये होता कब है कथकली? तो रामायण वाचन, रामायण एवं महाभारत। ठीक है, इन दोनों कथा जब होता है, इन दोनों का जब वाचन होता है तो कथकली डांस होता है। तो कौन सा डांस होता है? कथकली डांस होता है। चलिए, अब कुछ नाम से ही हैं, जैसे ओडिसी नृत्य। कहाँ होगा भाई? उड़ीसा। कहाँ होगा? तो उड़ीसा में होगा। ठीक है, ओडिसी नृत्य कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा में होगा। ठीक है, ओडिसी लिखुटा फिर से ही, तो उड़ीसा में होगा। ओडिसी नृत्य कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा में होगा। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ की कथा पे, भगवान जगन्नाथ की कथा पर। ठीक है, जगन्नाथ किसे कहा जाता है? भगवान जगन्नाथ के किसे कहा जाता है? तो ये है 21वीं शताब्दी में डेवलप। ठीक है, 21वीं शताब्दी में डेवलप। ठीक, कि क्या कहते हैं? तो किस संप्रदाय ने इसे डेवलप किया? तो महिरिस संप्रदाय ने। ठीक है, महिरिस संप्रदाय ने क्या किया? इसे डेवलप किया। महिरिस संप्रदाय ने इसे डेवलप किया। ठीक है, जब रथ यात्रा निकलती है किसकी? जगन्नाथ, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कृष्ण। ठीक है, इनके भाई बलराम और इनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की जब यात्रा निकलती है तो ये डांस होता है, ओडिसी नृत्य होता है। ठीक है, ओडिसी नृत्य होता है। किसकी कथा? भगवान जगन्नाथ की कथा। अब चलिए एक और, मणिपुरी बोल रहा हूँ, नहीं तो पानीपुरी पढ़ लो। ठीक है, मणिपुरी कहाँ होगा? तो मणिपुर में होगा। मणिपुरी कहाँ होगा? तो मणिपुर में होगा। और कहाँ होगा? ठीक है, मणिपुर में होगा। कौन से संप्रदाय करते हैं? ठीक है, कौन से संप्रदाय करते हैं? तो वैष्णव
संप्रदाय। ठीक है, कौन करते हैं? तो आप कहेंगे सर वैष्णव संप्रदाय करते हैं। कौन करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। कौन करते हैं? तो वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। ये वैष्णव संप्रदाय आप जान ही रहे हैं किसके अनुयायी होते हैं? तो ये भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे ज़्यादा किसने विकसित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे ज़्यादा इसे विकसित किया। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे विकसित किया आधुनिक भारत में। ठीक है, इसे आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा किसने विकसित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जल्दी से इसे रफ करिए, 2 और बच्चे हैं, उसे करवा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आज की क्लास ख़त्म। देखिए, मैं इसी को और भी देर तक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बातें करके, लेकिन यहाँ पे बातें करके हम लोगों को चीज़ों को नहीं पढ़नी है। हम लोगों को फैक्ट चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। नहीं तो हम भी और टीचरों की तरीके से क्या करते, आते इसी की गुण गाथा गाते रहते और 4-5 2-3 पढ़ाते, क्या कहते हैं, डांस, उसके बाद चल देते, कहते भैया कि अब नेक्स्ट क्लास में। तो हमें अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, मतलब अपने पास ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक वीडियो बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को आप लोगों को सेपरेट तरीके से कम समय में, ताकि आपकी अधिक तैयारी हो सके। तो अगर कम समय में अधिक तैयारी करनी है तो ज्ञानदायिनी चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी सभी वीडियो के लिए। ठीक है, तो एक है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। देखो भैया, कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नाच है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक, किसके कथावाचन पे होता है? तो भगवत कथावाचन, सॉरी, तो किसके होता है? तो भगवत कथावाचन पे होता है। किस गांव से शुरू हुआ ये नृत्य? तो ये हुआ कुचेलपुरम। ठीक है, किस गांव से शुरू हुआ? तो कुचेलपुरम से। ठीक है, किससे शुरू हुआ? तो कुचेलपुरम से। चलिए, एक अभी हाल ही में 2000 में एक डांस जो है, एक जो नृत्य है शास्त्रीय संगीत के, उसमें लाया गया, उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय नृत्य। कब लाया गया? तो 2000 में लाया गया। ठीक है, 2000 में इसे मान्यता मिली शास्त्रीय नृत्य का। कब मिली? तो 2000 में इसको मान्यता मिली शास्त्रीय नृत्य का। ठीक है, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहाँ होता है ये? तो कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर असम राज्य में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे भी कभी भी हो सकता है, संगीत अभियान चल रहा है तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी क्लास में आज की शास्त्रीय नृत्य के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, लोक नृत्य हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, मान्यता कितनी दी गई? 8। कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी बताइए, कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग बताएंगे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, शास्त्रीय और कथक। ये इतने हैं 8 जो हैं। और 8 कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं मैंने बता दिया। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिसी उड़ीसा हो गया, मणिपुरी मणिपुर में हो गया, मोहिनीअट्टम कहाँ हो गया? तो मोहिनीअट्टम केरल में हो गया, कथकली केरल में हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो गया, कथक यूपी में हो गया।
कथक यूपी में हो गया, उड़ीसा में हो गया, मणिपुर में हो गया, शास्त्रीय कहाँ हो गया, असम में हो गया। तो इस प्रकार से आज की आपकी कहानी यहाँ की क्लास की ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।